हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 8 जुलाई और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभी केदारनाथ यात्रा करना सुरक्षित रहेगा या फिर कुछ दिन इंतजार करना बेहतर होगा। आज की वीडियो में मैं इसी बारे में विस्तार से बात करने वाली हूँ। इसी के साथ हम लोग जानेंगे कि केदारनाथ धाम का आज का मौसम कैसा है, श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है, दर्शन करने में कितना समय लग रहा है, ट्रेक मार्ग की स्थिति कैसी है, लगातार बारिश का क्या असर पड़ रहा है, लैंडस्लाइड का खतरा कितना बढ़ गया है और क्या आज कहीं पर लैंडस्लाइड की कोई घटना सामने आई है या नहीं। अगर आप भी आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि यात्रा से जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट न जाए और आप सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर सकें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज 8 जुलाई केदारनाथ धाम के मौसम और यात्रा की ताज़ा स्थिति के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, बीती रात से ही केदारनाथ धाम और पूरे आसपास के क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। अगर आप आज सुबह का नज़ारा देखेंगे तो साफ दिखाई देगा कि केदारनाथ धाम, सोनप्रयाग, गौरीकुंड और पूरे ट्रेक मार्ग पर मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। आज सुबह से सूरज की एक भी किरण देखने को नहीं मिली। सुबह होते ही चारों तरफ घने बादल और कोहरा छाया रहा, जिसके कारण पहाड़ियां भी साफ दिखाई नहीं दे रही है। मंदिर के आसपास की ऊंची ऊंची चोटियां भी बादलों और कोहरे में पूरी तरह ढकी हुई है। आप लोग वीडियो में बाबा केदारनाथ का आज का सुंदर दृश्य, ट्रेक मार्ग का नजारा और सोनप्रयाग का लाइव मौसम देख सकते हैं। मौसम पूरी तरह बारिश वाला बना हुआ है। कहीं हल्की बारिश हो रही है तो कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। यानी बारिश रुक रुक कर नहीं बल्कि लगातार बनी हुई है। इसी वजह से मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए हाई अलर्ट जारी किया है और संभावना जताई गई है कि आने वाले 2 दिनों तक भी अच्छी बारिश जारी रह सकती है। दोस्तों, इतनी बारिश के बावजूद यात्रा पूरी तरह बंद नहीं हुई है। श्रद्धालु अभी भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में काफी कम हो चुकी है। मंदिर परिसर में भी पहले जैसी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है, इसीलिए दर्शन अपेक्षाकृत जल्दी हो रहे हैं। अगर आप अभी पहुंचते हैं तो लंबी लंबी लाइन में घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मौसम की वजह से यात्रा जरूर चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग, सीतापुर या गौरीकुंड तक पहले से पहुंच चुके हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यात्रा मार्ग खुला हुआ है और अभी तक आज किसी भी स्थान से भारी लैंडस्लाइड की कोई नई घटना सामने नहीं आई है। रास्ता चालू है और श्रद्धालु लगातार पैदल यात्रा करके केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण ट्रेक मार्ग काफी फिसलन भरा
हो चुका है, इसीलिए बहुत सावधानी के साथ ही यात्रा करें। अब मैं उन श्रद्धालुओं से कहना चाहूँगी जो अभी अपने घर पर हैं और आने का प्लान बना रहे हैं, अगर आपका टिकट और रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप लोग 2-3 महीने बाद मौसम को देखकर ही यात्रा की योजना बनाइए, क्योंकि लगातार बारिश के कारण कभी भी मौसम बदल सकता है और पहाड़ों में कहीं भी लैंडस्लाइड होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जिन श्रद्धालुओं का टिकट पहले से बुक है, होटल बुक है और रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, वे यात्रा कर सकते हैं। बस एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि मौसम का अपडेट लगातार देखते रहिए और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर आइए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि तय समय में ही वापस लौट जाएंगे। अगर किसी स्थान पर लैंडस्लाइड हो जाता है या प्रशासन कुछ घंटों के लिए यात्रा रोक देता है तो आपको इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपने 2 दिन पहले भी देखा था कि लगातार बारिश के कारण कई जगह लैंडस्लाइड हुआ था और श्रद्धालुओं को कुछ घंटों तक रोकना पड़ा था। इसीलिए इस समय पहाड़ों में यात्रा करते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। प्रशासन जहां रुकने को कहे वहीं रुकिए और मौसम सामान्य होने का इंतजार कीजिए। यही सबसे सुरक्षित तरीका है। यात्रा पर निकलते समय अपने साथ अच्छी क्वालिटी का रेनकोट, गर्म कपड़े, ट्रैकिंग शूज, छाता, अतिरिक्त मोजे, पानी की बोतल और जरूरी दवाइयाँ जरूर रखिए, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है और मौसम कभी भी बदल सकता है। बिना तैयारी के आने वाले श्रद्धालुओं को रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं विशेष रूप से बुजुर्ग श्रद्धालुओं और छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों से कहना चाहूँगी कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो कुछ दिन इंतजार करना बेहतर रहेगा। मानसून के दौरान पहाड़ी रास्ते अधिक जोखिम भरे हो जाते हैं। लगातार बारिश, फिसलन और ठंड की वजह से बुजुर्गों और बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अभी घोड़े, खच्चर, पालकी और पिट्ठू की सेवाएं भी पहले की तुलना में कम उपलब्ध है। बारिश के मौसम में काफ़ी संचालक अपने गांव लौट जाते हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या भी कम हो जाती है। इसीलिए अगर आप इन्हीं सेवाओं के भरोसे यात्रा करने वाले हैं तो पहले पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। दोस्तों, फिलहाल सबसे अच्छी बात यह है कि आज किसी भी स्थान से बड़ी लैंडस्लाइड की नई सूचना नहीं मिली है। यात्रा मार्ग खुला हुआ है और श्रद्धालु लगातार बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मौसम अभी भी पूरी तरह खराब बना हुआ है। इसीलिए हर कदम सोच समझ कर रखिए। पहाड़ की तरफ बिल्कुल मत चलिए, हमेशा पहाड़ के दूसरे साइड पर चलिए। जहाँ भी खतरे की चेतावनी दी जाए वहाँ रुककर प्रशासन के निर्देशों का पालन कीजिए। मेरी आप सभी से यही अपील है कि यात्रा जरूर कीजिए, लेकिन सुरक्षा के साथ। बाबा केदारनाथ के दर्शन तभी सफल माने जाएंगे जब आप सुरक्षित अपने घर वापस लौटेंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों को आज की एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से केदारनाथ धाम और पूरे उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ों की मिट्टी और चट्टानें कमजोर हो जाती है। ऐसे में कहीं भी अचानक पत्थर गिरने या छोटे मोटे भूस्खलन की संभावना बनी रहती है। आज भी सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाले मार्ग पर ऐसा ही देखने को मिला। पहाड़ से एक बड़ा पत्थर अचानक सड़क पर आकर गिर गया, जिसके कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही को रोक दी। अच्छी बात यह रही कि यह कोई बड़ा लैंडस्लाइड नहीं था और सबसे राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी श्रद्धालु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीन की मदद से सड़क पर गिरे पत्थर को हटाया गया। रास्ते की पूरी जांच की गई और उसके बाद यात्रा मार्ग को फिर से सुरक्षित तरीके से खोल दिया गया। कुछ देर की सावधानी के बाद श्रद्धालुओं की यात्रा दोबारा सामान्य रूप से शुरू कर दी गई। तो ये कोई बड़ा लैंडस्लाइड नहीं था, सिर्फ पहाड़ से बड़ा पत्थर गिर गया था। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में एक बड़ा पत्थर भी गिरना बहुत बड़ा चीज होता है, क्योंकि अगर कोई भी श्रद्धालु यहाँ से गुजरते रहता तो उसको काफी नुकसान पहुंच जाता। लेकिन आज ऐसे कुछ नहीं हुआ, सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। दोस्तों, इस घटना में हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि पहाड़ों में जब लगातार बारिश होती है तब यह कहना मुश्किल हो जाता है कि किस समय किस जगह से पत्थर गिर जाए। इसीलिए यात्रा के दौरान हमेशा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अगर कहीं ऊपर से छोटे छोटे पत्थर गिरते हुए दिखाई दे या प्रशासन आपको कुछ देर रुकने के लिए कहे तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। ट्रेक करते समय हमेशा पहाड़ से दूर वाली साइड पर चलने की कोशिश करें। पहाड़ के बिल्कुल किनारे चलना इस मौसम में जोखिम भरा हो सकता है। अगर तेज बारिश शुरू हो जाए तो किसी सुरक्षित दुकान, शेड या निर्धारित सुरक्षित स्थान पर रुक जाइए और बारिश कम होने के बाद ही आगे बढ़िए। कुछ मिनट रुक जाना बेहतर है, लेकिन जोखिम लेकर आगे बढ़ना सही फैसला नहीं होगा। दोस्तों, अगर हम अलकनंदा नदी की बात करें तो उसका रौद्र रूप इन दिनों देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और तेज बहाव के साथ पानी आगे बढ़ रहा है। कल तो स्थिति ऐसे हो गई थी कि रुद्रप्रयाग में स्थापित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा लगभग पूरी तरह पानी में डूब गई थी। आज जलस्तर थोड़ा कम हुआ, इसीलिए प्रतिमा का कुछ हिस्सा फिर से दिखाई देने लगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों में इस समय कितनी अधिक बारिश हो रही है और नदियों का जलस्तर कितना तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए मेरी आप सभी श्रद्धालुओं से यही सलाह है कि मौसम को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यात्रा जरूर करें, लेकिन पूरी तैयारी और सावधानी के साथ करें। अपने साथ रेनकोट, गर्म कपड़े, ट्रैकिंग शूज, छाता और जरूरी दवाइयाँ अवश्य रखें। मौसम का अपडेट लगातार देखते रहें और प्रशासन की हर सलाह का पालन करें। तो दोस्तों, आप लोग संभल कर यात्रा कीजिए। रास्ते फिसलन भरे हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए और धीरे धीरे अपनी यात्रा को कंप्लीट कीजिए। अभी श्रद्धालुओं की भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप लोगों को दर्शन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप लोगों का आराम से दर्शन होगा। इसीलिए आप लोग संभल कर धीरे धीरे यात्रा कीजिए, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और डेली का लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं हर दिन केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट देती हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।